मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो ट्रिक पढ़ी थी, जो रोलिंग पढ़ी थी, उसी के बेस पे एक सैम्पल क्वेश्चन है एंड ये एक बार आ चुका है बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड द नेट कोलम्बियन फोर्स एट पॉइंट बी एंड इट्स डायरेक्शन, यानी कि जो पॉइंट बी है उसके अलोंग हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स को, और जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। दिस इज व्हाट आल्सो यू हैव टू फाइंड आउट। तो और उसका फिगर दे रखा है। फिगर इज गिवन समथिंग लाइक दिस, ए बी सी। ए और सी पे चार्जेस स्मॉल क्यू है, दे आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड नेचर, पॉजिटिव है। लाइकवाइज जो पॉइंट बी है उस पर चार्ज दे रखा है 2q एंड डिस्टेंस जो है ना ए सी एंड बी सी, दे आर हैविंग द सेम वैल्यू ए और एंगल बन रहा है 90। तो आपको पॉइंट बी पे निकालना है। यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स एफ नेट अलोंग पॉइंट बी एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पॉइंट बी है कहाँ। तो पॉइंट बी ये है, और इसी के अलोंग, इसी के रिस्पेक्ट में हमें सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा कि अराउंड फाइंड एफ नेट अलॉन्ग बी। तो हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, इसे हम लिख भी देता हूँ अपने लिए, रेफरेंस पॉइंट। सो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं इनका नेचर कैसा है। तो पहले हम लोग इसमें देखते हैं कितने लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब हमारा जो पूरा सिस्टम है उसमें जो एक चार्ज दूसरे चार्ज से कितने डिस्टेंस पे हैं, और वो कैसे एक दूसरे पे फोर्सेस को अप्लाई कर रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिए। एक हमारे पास ए बी है, क्योंकि ए पे चार्ज क्यू है, बी पे 2q है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा जो कि कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ठीक है ना, रिपल्सिव नेचर का होगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। और साइन ऑफ रिपल्सन क्या है, अवे द साइन ऑफ रिपल्सन। तो यानी कि ये हो गया, ये हो गया। अभी इसको एफ कर देते हैं। अभी नाम आगे करते हैं, बाद में करते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा सिस्टम कौन सा है, दूसरा है बी सी, और बी पे भी पॉजिटिव है, सी पे भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी नेचर कैसा होगा फोर्सेस का, रिपल्सिव होगा, यानी अवे हो गया। इससे भी हम लोग एफ ही कर देते हैं, आगे नीचे कुछ नहीं करते हैं। जरा देखिए यहाँ पे एक और है, वो ए सी है। देखिए ए सी, ए पे चार्ज पॉजिटिव है, सी पे भी चार्ज पॉजिटिव है। तो कैसा होगा इसका डायरेक्शन, ये भी रिपल्सिव होगा। इसे भी एफ ही कर देते हैं। अब जैसे हमने इसके पहले देखा था, इसको थोड़ा सा मैं साफ करता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये इतना अगर कन्फ्यूजिंग आपको हो, अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इन पचौड़ से बचना चाहते हैं, तो आप इसको F1 F2 F3 कर दीजिए। ठीक है ना, तो इसे मैं कर देता हूँ F1। अगर ये F1 है, भी F1 ही होगा। अब मैं FAB के स्थान पर ये कर देता हूँ। इसे आप कर दीजिए F2 और इसे कर दीजिए F3। लेकिन जैसे ही आप इसको यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। वो क्या कि F1 इज द म्यूचुअल कोलम्बियन फोर्स। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप वहाँ पे पूरा लिखिएगा। कोलम्बियन फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ये लिखना पड़ेगा अगर आप इससे बचना चाहते हैं। F1 के बजाय FAB लिखने से बचना चाहते हैं, या बी पे FBA से FBA से बचना चाहते हैं। कन्फ्यूजन अगर हो गया हो तो आप ऐसे लिख के भी इसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड सो ऑन। जरा F2 पे आ जाते हैं। तो F2 को हम लोग लिख सकते हैं म्यूचुअल कोलम्बियन फोर्स बिटवीन बी एंड सी, है कि नहीं। एंड जो F3 है, म्यूचुअल कोलम्बियन फोर्स बिटवीन ए एंड सी। ये आपने स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफाई हो गया मेरे ख्याल से, इसमें मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन है नहीं। तो अब इसका हम लोग बनाते हैं FBD। लेकिन FBD बनाने से पहले हम लोग एक बार F1 F2 F3 की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है ना, ज़रा निकालते हैं एक बार F1 F2 F3 की वैल्यू को। तो आ जाते हैं साइड। सो F1 इज इक्वल टू, देखिए F1 जो म्यूचुअल फोर्स लग रहा है वो इनके बीच में लग रहा है, और वो रिपल्सिव है। तो F1 इज इक्वल टू के मॉड ऑफ बोथ द चार्जेस स्मॉल q
2q, q 2q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, इसको और सॉल्व करिए तो हो गया, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ, तो हो गया 2q स्क्वायर k अपान ए स्क्वायर। लाइक वाइज जरा F2 निकालते हैं, F2 इज इक्वल टू k मॉड ऑफ 2q स्मॉल q 2q डॉट स्मॉल q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ए स्क्वायर, तो हो गया 2q स्क्वायर k अपान ए स्क्वायर। लाइक वाइज जरा F3 निकालते हैं, F3 इज इक्वल टू k मॉड ऑफ q और यहाँ पे q डॉट q डिवाइडेड बाई q1 q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है, देखिए ये a है और ये a है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हमने पढ़ा है, सॉरी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट में, यानी कितना हो जाएगा a अंडर रूट 2 है कि नहीं, होल स्क्वायर में डायरेक्टली मैंने कर दिया है, तो ये हो गया k q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। सो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज दैट वी हैड ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द लॉ Coulombian force F1, F2, F3, and they have been given like this: 2q square k by a square, where we have obtained 2q square k by a square और k q square upon 2a square। ठीक है जी, क्लियर, सबको समझ में आ गई। अगर आप चाहें तो देखिए, ये वैल्यू जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है तो आप सिंप्लिसिटी के लिए अगर आप चाहें तो इन तीनों में जो कॉमन है, जो कॉमन टर्म है, उसे कुछ मान लें। जैसे एग्जांपल के तौर पे इन तीनों में देखिए कॉमन क्या है, एक तो इधर के इधर के, ठीक है, इधर ए स्क्वायर इधर ए स्क्वायर इधर ए स्क्वायर, ये भी कॉमन है, इधर क्यू स्क्वायर इधर क्यू स्क्वायर इधर क्यू स्क्वायर, ये भी कॉमन है, इधर टू है, लेकिन इधर 2 नीचे है तो ये कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है, क्यू स्क्वायर के ए स्क्वायर है। तो हम लोग करते क्या हैं, ऐसा आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सिंप्लीफाइड तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने मान लिया कि जो कॉमन टर्म है तीनों के बीच में, क्यू स्क्वायर के अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू है एक्स, मान लेते हैं एक्स, ठीक है ना। या आप चाहें तो, चूँकि ये फोर्स निकला हुआ है F1, F2, F3, तो आप चाहें इसको F मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, F, एक्स चाहे माने चाहे F मानिए। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को। चलें, आप इसको नोट कर लें, और नोट करने के बाद या फिर आप इसका स्नैपशॉट ले लें विद नंबरिंग के साथ, ठीक है ना। इसको आप नोट ही कर लें, ज़्यादा बेहतर है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब आप ध्यान से देखें, जो हमने इतने टर्म्स की वैल्यू जो तीनों में कॉमन था वो F आया था। अगर इसको लिखना चाहें इन तीनों को इसके टर्म्स में तो लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, जस्ट वेट फॉर मोमेंट, मैं इसको रेड पेन से लिखता हूँ। इसको लिख सकते हैं 2 और क्यू स्क्वायर के अपान ए स्क्वायर, तो F के बराबर है, तो हो गया 2F ना। इसको हम लिख सकते हैं 2F, दिस वन। इसको मैं थोड़ा सा और इधर करता हूँ, जस्ट वेट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2F, लिख सकते हैं एजेंट इट। सो इसको अगर आप चाहो, इस पॉइंट को जो आपको दिख रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ, इधर स्पेस कट रहा है थोड़ा सा, इसके प्लेस पे ये हो गया F, ये हो गया 2, यानी इसको लिख सकते हैं 2F, ठीक। उधर मेरे पास स्पेस नहीं कट रहा है बार। यहाँ आप देखें, अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये भी वही है, सेम है, तो ये इसका स्थान पर तो हमने F माना था, ये भी हो गया 2F। अब आप इसको देखें, अगर ये जो आपको दिख रहा है, ये इसको हम लिख सकते हैं F, देखिए ये जो आपको टर्म दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 4F। क्या लिख सकते हैं, 4F। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ गई? आप मानने को 2q स्क्वायर के अपान ए स्क्वायर को ही F मान सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, जो मैंने ही माना वही सही है। कैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया, डिड यू गेट दैट? चले, अब ये आप नोट कर रहिएगा कहीं पे, हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब हम लोग सॉल्व करेंगे उसके लिए हमें ड्रा करनी पड़ेगी FBD, और FBD जो ड्रा होगी वो हमें उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगी जिसके पॉइंट में हमें इसको सॉल्व करना है।
तो चलिए इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत आसान है, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लें। चलिए अब इसका एफ हम लोग बनाते हैं। तो एफ हमेशा बनता है उस पॉइंट के क्रॉस जहाँ पे हमें सारा कुछ निकालना होता है। तो क्वेश्चन में चूँकि वो पॉइंट बी है, तो पहले बी को ऐसे लिख लेते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने मन से जो है एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सिस आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप फ्री हैं। वो एक्सिस कौन सी है? कार्टेशियन एक्सिस है, एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई को हमने चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, या फ्री है। अब आप देखें, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं F1 की। F1 जो है वो ए और बी के बीच में लग रहा है, एक ये है एक ये है। तो हम जानते हैं जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो हम लोग उसी पैरामीटर को, उसी वेक्टर को लेते हैं जो कि उस पॉइंट के बिल्कुल एडजेसेंट होता है, बिल्कुल करीब होता है। तो बी के जब सबसे करीब F1 है और उसकी डायरेक्शन ये है ये भी, लेकिन ये दूर है, तो इसे हमें नहीं लेना है। तो हमें लेना कौन सा है? ये लेना है, बिकॉज दिस F1 इज वेरी क्लोजर टू बी। ये हो गया F1। आप चाहें तो यहाँ पे भी करें, या फिर आप चाहें इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और वो कहीं पे भी, चाहे आगे चाहे इधर कहीं भी आप बना सकते हैं। बस उसकी डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन वो सेम होना चाहिए। तो लाइन हॉरिजॉन्टल थी तो लाइन हॉरिजॉन्टल ही है, डायरेक्शन दाएं साइड है तो उसकी डायरेक्शन दाएं साइड है, यही होना चाहिए इसमें। चलो बात कर लेते हैं F2 की। F2 जो है वो 2 है इस लाइन ऑफ एक्शन पे, बी पॉइंट पे, एक इधर है एक इधर है। तो लेना कौन सा है? तो जो बी के बिल्कुल करीब है, यानी बी के जो एडजेसेंट है, तो बी के एडजेसेंट वो ये वाला है, ये वाला दूर है, तो इसे हमें नहीं लेना है, इस वाले को लेना है। तो कैसे बनाएंगे इसको यहाँ पे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में? तो F2 को ऐसे बनाएंगे, और जो नोक है इसकी, उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ। तो आप चाहें इधर ऐसे बना के F2 कर दीजिए, चाहे इसको आप आगे तक बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, उससे कोई मैटर नहीं। तो ये बन गया F2। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है। एंगल देखिए कितना बन रहा है F1 और F2 के बीच में, देखिए फिगर में 90 बन रहा है। हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन है उसमें 120 बना हो सकता है एंगल ही ना बना हो। तो जब एंगल नहीं बना होगा तो एंगल लीजिएगा ही मत। और चूंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके एंगल दे रखा है 90 डिग्री, तो F1 और F2 के बीच में 90 है, देखिए। तो यहाँ पे आप चूँकि अब यहाँ पे देखना पड़ेगा FBD में, ये F1 है F2 है, तो इसके बीच में 90 है। इज इट क्लियर? समझ आ गई सबको? चलें, अब इसके अलावा एक चीज़ आप देखें ध्यान से, एक और बच रहा है, वो बच रहा है ये F3। अब क्वेश्चन उठता है क्या हम लोग F3 को यहाँ पे स्वैप करेंगे? वो भी काम कर रहा है A और C के बीच में। अब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में किस पॉइंट के अक्रॉस कहा गया है नेट फोर्स को निकालने के लिए, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए, जो भी कह रहा होगा। तो कहा गया है इस क्वेश्चन में बी पॉइंट के क्रॉस। अब आप देखें कि जो पॉइंट बी है, उसमें कौन कौन सा लाइन ऑफ एक्शन आ रहा है? ए बी आ रहा है जिस पे चार्ज Q2Q है, दूसरा BC आ रहा है जिस पर Q2Q है। क्या बी पर जो बी पॉइंट है, क्या वो AC में कहीं आ रहा है? यानी कि जो AC है जिस पे चार्ज QQ है, क्या वो बी से कहीं मीट कर रहा है? ये तो बी से मीट कर रहा था, ये भी बी से मीट कर रहा था। मीट मतलब मिल रहा था, ये भी मिल रहा था, ये भी मिल रहा था, लेकिन ये तो इससे कहीं मिल ही नहीं रहा है। यानी इसका लाइन ऑफ एक्शन चूँकि बी के साथ मीट नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा है, यानी कि इसके फोर्स का इफेक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, ये बहुत कम होगा, ठीक है ना। इस वजह से इसे हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इफेक्ट इसका होगा, ऐसा नहीं कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इनके कंपैरिजन में इसका इफेक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बी से कहीं मिल नहीं रही है। अगर ये ऐसा न होने की वजह ऐसा होता, ये होता AC और ये बी पे मिल रही होती, तो हम इसे कंसिडर करते। क्या बात समझ में आई? चूँकि ये दोनों मिल रहे थे तो इसका डायरेक्ट इसका इफेक्ट है, और चूँकि ये मीट नहीं कर रहा है तो इसका कोई डायरेक्टली इफेक्ट नहीं है, कम इफेक्ट है, इसलिए हम इसको नलीफाई कर देते हैं, इसको नहीं लेते हैं। इज इट क्लियर? अगर ये पॉइंट बी यहाँ के बजाय यहाँ होता या यहाँ होता, तो बी पॉइंट जब उसी लाइन ऑफ एक्शन पे होता है कहीं पे, तो उसके इफेक्ट को हम लोग लेते हैं। डिड यू गेट दैट? तो हमें नहीं लेना है F3 को, हमारे किसी काम का नहीं है, यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? समझ में आ गई बात? ये भी यूजलेस है क्योंकि F3 जो है बी पे नहीं मिल रहा है। F3 मतलब जो F3 AC में है, AC कहीं बी पे नहीं मीट कर रहा है। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया, तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया।
और F1 F2 की वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी सॉल्व करने के बाद 2F कितनी आई थी वैल्यू, जरा बताइएगा। इट वॉज ऑब्टेन टू बी 2F। इधर मैं इसको लिखता हूँ, स्पेस नहीं बच रहा है, 2F। और इधर भी आई थी 2F। देखिए पीछे आपने किया था ना इसको स्नैपशॉट लिए। तो ये देखिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इसका जो रिजल्टेंट है FR हम निकाल सकते हैं। एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले कि, खैर अभी इसको बाद में देखते हैं, पहले FR को निकालते हैं। FR इज इक्वल टू √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, यानी कि हम डायरेक्टली कर देते हैं F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा जो एंगल है वो एंगल है 90 डिग्री। अभी ना मैं रुक जा बुला ले, आराम कर ले। ठीक है जा। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 2F² हो गया 4F² प्लस ये भी हो गया 2F² यानी 4F² प्लस, तो cos 90 तो आपको पता है 0 होता है, तो इसको 0 कर देते हैं। तो इसको और सॉल्व करते हैं तो हो गया 4F², ये हो गया 8F² ना, 8F²। इसको और सॉल्व करते हैं तो इसको हम 4 को बाहर निकालते हैं यानी 2 हो गया, तो 2√2 F² को हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा F। तो FR आ गया, रिजल्टेंट फोर्स आ गया वो है 2√2 F। अब F आपने इसको आप चाहें तो √2 × 2F लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 2F की वैल्यू आपने कुछ मानी थी। जरा पीछे गौर करिए, जो आपने पीछे अभी नोट किया है कॉपी में या स्क्रीनशॉट में, तो 2F की आपने वैल्यू मानी थी KQ² डिवाइडेड बाय A²। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स वर्किंग ऑन पॉइंट B। ठीक है ना, न्यूटन, इसे आप न्यूटन कर दिए, ये वैल्यू हमारे आ गई। ये रिजल्टेंट फोर्स आपको ऐसे निकालना है FR। मेरे ख्याल से FR कैसे आपको निकालना है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन को। FR कितना आ रहा है, 2√2F आ रहा है, या √2 × 2F आ रहा है, या √2 KQ² बाई A² आ रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन को निकालने से पहले हम इसको एक बार, आप इसको प्लीज़ वीडियो पॉज करके इसके नोट कर लें, या फिर जो है आप इसका स्नैपशॉट ले लें विद नंबरिंग, और आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है FR की वैल्यू को। ठीक है, चलिए, तो इजी है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो उतना कठिन नहीं है। अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहें, देखिए ध्यान से, ये जो फ्री बॉडी डायग्राम आपके पास बना हुआ है जो आपको दिख रहा है, तो आप चाहो तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया हुआ है, देखिए रिजल्टेंट कितना आया हुआ है FR। इसको सॉल्व करने के बाद तो FR हमारा आया हुआ है 2√2 F, यही आया था ना, ये था कितना था, ये 2F था, और ये कितना था, ये भी 2F था। ये रिजल्टेंट है अभी जो हमने निकाला, चूँकि रिजल्टेंट इन्हीं दोनों F1 और F2 के बीच से होके जाता है। कहीं बीच से, कहीं भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, आसपास कहीं किनारे, किसी एंगल के साथ हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है ना, चलिए हम लोग मान लेते हैं एंगल जो FR है ना, डायरेक्शन जो कि हमें निकालनी है, तो हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं। अल्फ़ा, जहाँ पे एंगल थीटा था, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेस, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेस, while alpha is the angle between the resultant force and ये फर्स्ट फोर्स F1, ये ध्यान रखना है। चलिए निकालते हैं। हमने पढ़ रखा है इसके पहले वाले वीडियो में कि जो tan अल्फा होता है वो होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू होता है वर्टिकल फोर्स, यानी वर्टिकल साइन थीटा अपॉन हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल कॉस थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई में करना चाहें तो v साइन थीटा, v मतलब वर्टिकल होता है, अपॉन h प्लस v कॉस थीटा। यही पढ़ रखा है ना, देखिए ये फार्मूला है ना, h प्लस v कॉस थीटा।
तो V मतलब वर्टिकल और H मतलब हॉरिजॉन्टल। जरा यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा थीटा क्या है? थीटा होता है एंगल बिटवीन द फोर्सेस F1 F2। यहाँ पे देखते हैं V और जो अल्फा है वो है रिजल्ट डायरेक्शन, वो है द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड फर्स्ट फोर्स F1। अच्छा हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन होता है? हॉरिजॉन्टल फोर्स वो होता है जो अल्फा के साथ एंगल बना रहा होता है। तो देखिए अल्फा किसके साथ एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल किसके साथ बन रहा है? FR के साथ और 2F के साथ, यानी ये है H। और किसके साथ नहीं बन रहा है? तो F2 के साथ नहीं बन रहा, तो ये है V। ठीक है, चला वैल्यू रखते हैं यहाँ पे हम लोग V यानी कि F2 साइन थीटा, यानी कि ये हो गया 2F। मैं ऐसे पहले लिख लेता हूँ F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। तो tan अल्फा निकालिए, यहाँ से निकाल सकते हैं। F2 है हमारा 2F है 2F। इसको जस्ट वेट, मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ, मेरे पास इधर स्पेस नहीं है, इधर करता हूँ जस्ट वेट। tan अल्फा इज इक्वल टू 2F साइन थीटा अपॉन 2F प्लस 2F कॉस थीटा। कितना है? देखिए थीटा यहाँ पे 90 है ना, तो थीटा के स्थान पे आप 90 कर दीजिए, क्योंकि जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेज है। तो हो गया 2F साइन 90 कितना हो गया? तो 0 हो गया, सॉरी 1 हो गया। तो 2F बाई 2F प्लस 2F कॉस 90 0 होता है, तो हो गया 2F कट के 1 हो गया। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया, इम्प्लाइज दैट tan अल्फा इज इक्वल टू 1। तो वो अल्फा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1। और इसी को हम लोग 45 कहते हैं, 45 डिग्री। अगर आप चाहें एंगल, अगर आप भूल गए हो तो आप tan इनवर्स 1 लिख के भी छोड़ सकते हैं, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, तो ये जो अल्फा आ गया डायरेक्शन, वो आ गया 45 डिग्री। यही इसका आंसर है, ये रिजल्टेंट का आंसर, टोटल आंसर है। आंसर भी आ गया और उसकी डायरेक्शन भी आ गई। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, सो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारा आंसर है। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। रिजल्टेंट फोर्स भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई, और चीज़ें बड़ी आसान है। आगे हम लोग जो है इसमें और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और जो दूसरे न्यूमेरिकल्स हैं। स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।